हेलो फ्रेंड्स, मैं प्रवीण मिश्रा अपने यूट्यूब चैनल एस्ट्रो मिथिला में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो पसंद आए और ऐसा लगे कि यह शिक्षाप्रद है तो मेरे वीडियो को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और इसको शेयर भी कीजिएगा ताकि यह ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंच पाए। फ्रेंड्स, बेसिक एस्ट्रोलॉजी के राजयोग के सीरीज में आज का टॉपिक है चतुस्सार योग। चतुस्सार योग को कुंडली में बहुत ही शुभ माना जाता है और ऐसा माना जाता है कि जिस जातक के कुंडली में भी यह शुभ योग बनता है वह धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष चारों सुखों को प्राप्त करता है। तो आइए जानते हैं ग्रहों की वह कौन सी स्थिति होती है जब किसी कुंडली में चतुस्सार योग का निर्माण होता है। सबसे पहले मैंने यहाँ पे लेफ्ट साइड में राशियों के नाम लिख दिए हैं, उसके सामने राशि स्वामी के नाम है। यहाँ पे हमने एक लग्न कुंडली बनाई है, यहाँ पे हमने वो कंडीशंस लिखे हैं जो कि चतुस्सार योग के लिए आवश्यक है। तो दोस्तों, जब 7 ग्रह कुंडली में एक साथ में या केंद्र में सिमट कर रह जाए, दूसरा कहीं भी कोई भी ग्रह ना हो, जब 7 ग्रह कुंडली के केंद्र भाव में स्थित हो जाए तब जा कर के यह इस योग का निर्माण होता है। अब वह केंद्र के भाव, जैसा कि पहले भी मैंने बताया है कि कुंडली में सबसे शुभ माने गए हैं केंद्र के घर जो होते हैं 1 नंबर, 4 नंबर, 7 नंबर और 10 नंबर, ये चारों जो हैं वह केंद्र के घर माने जाते हैं। तो जब भी 9 ग्रह में से 7 ग्रह, राहु और केतु को छोड़ करके, क्योंकि वह दोनों छाया ग्रह हैं, तो उन दोनों को छोड़ करके बाकी जितने भी ग्रह हैं, मंगल, शुक्र, बुध, चंद्र, सूर्य, बृहस्पति और शनि, ये 7 ग्रह जब इन्हीं 4 घरों के अंदर ही बैठे हों, बाकी कहीं भी नहीं हो, तब जा कर के इस चतुस्सार योग का निर्माण होता है। क्योंकि ये जो केंद्र के घर हैं कुंडली में अति शुभ माने जाते हैं और जो 4 सुख हैं व्यक्ति के, क्योंकि जो पहला सुख है धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, ये चारों सुख कहीं ना कहीं इन चारों भावों से रिलेटेड है। इसलिए कहा जाता है कि जिसकी कुंडली में भी यह योग पाया जाता है वह चारों सुखों को अपने जीवन काल में प्राप्त करता है। इसकी दूसरी स्थिति है कि लग्न की स्थिति। इसमें अगर लग्न मजबूत हो, लग्न बलवान हो, लग्न अगर उच्च का हो तो यह योग और भी प्रबल हो जाता है। लग्न की स्थिति ऐसी हो, उसके अंदर डिग्री भी थोड़ी अच्छी होनी चाहिए, 6 से 24 के बीच हो तो वह एक अच्छा डिग्री माना जाता है। वैसे सबसे प्रबल डिग्री होती है 10 से 20 डिग्री के बीच में या 12 से 18 डिग्री के बीच में अगर ग्रह हो या लग्न हो तो बहुत ही अच्छा माना जाता है, लेकिन अगर 6 से 24 के बीच में भी रहेगा तो भी एक तरह से ठीक है। तो अब आइए जानते हैं इसको हम एक उदाहरण के हिसाब से देखते हैं। अगर मान लीजिए ये एक लग्न कुंडली है, किसी भी लग्न की कुंडली हो सकती है, मेष लग्न से लेकर के मीन लग्न तक 12 लग्न होते हैं, 12 लग्न में से किसी भी लग्न की यह कुंडली हो सकती है। तो वह कौन सी स्थिति बनेगी जब चतुस्सार नामक योग का निर्माण होगा। तो मान लीजिए 7 ग्रह में से 2 ग्रह यहाँ पे बैठ गए फर्स्ट हाउस में। लग्न कोई भी हो सकता है, लेकिन ग्रह इन चारों हाउसेस में ही होना चाहिए। यहाँ पे मान लीजिए मंगल और गुरु यहाँ बैठ गए, उसके बाद यहाँ पे मान लीजिए बुध और शुक्र यहाँ पे बैठ गए, यहाँ पे मान लीजिए चंद्र बैठ गए और यहाँ पे मान लीजिए सूर्य, और एक ग्रह कौन बच गए, सूर्य और गुरु हो गए, शनि हो गए, शनि नहीं हुए तो सूर्य और शनि यहाँ पे बैठ जाए। तो क्या हो गया, जितने भी ग्रह हैं ये बाहर कहीं नहीं बैठ के केवल केंद्र में बैठ गए। तो इस जगह पे चतुस्सार नाम के शुभ योग का निर्माण होता है। अब एक चीज़ हमको देखना है कि लग्न की स्थिति थोड़ी अच्छी होनी चाहिए। अगर मान लीजिए जो लग्न होगा वह लग्न ऐसी राशि में बैठे जहाँ पे वह नीच का ना हो जाए। अगर उच्च का हो तो बहुत प्रबल होता है, अगर नीच का हो जाएगा तो वहीं पे उसकी शुभता थोड़ी कम हो जाती है, उसकी डिग्री भी देखनी होती है। तो अगर मान लीजिए मेष लग्न की कुंडली है, तो अगर मान लीजिए यहाँ पे मेष लग्न की कुंडली बनेगी, अगर यहाँ पे 1 नंबर होगा, मेष लग्न की कुंडली बनी अगर, तो 1 नंबर यहाँ पे 1 2 3 4 यहाँ पे होगा, 5 6 यहाँ पे 4 होगा, यहाँ पे 7 होगा और यहाँ पे 10 होगा। तो मेष लग्न की कुंडली में
मेष लग्न के जो स्वामी अधिपति ग्रह है वो है मंगल है। तो मंगल देव जो है वह कर्क राशि में नीच के हो जाते हैं। तो जहाँ पे इस तरह से स्थिति जैसे बनी, अब यहाँ पे मैंने ग्रहों के नाम लिखे हैं, कोई भी ग्रह कहीं भी हो सकता है, लेकिन ध्यान केवल इतना देना है कि लग्न का स्वामी जो है वह नीच राशि में ना बैठे तो वह जो स्थिति बनती है वह अधिक शुभ योग बनता है। तो अगर मंगल कर्क राशि में जाके नीच के हो जाता तो यह केंद्र में ही रहेगा, लेकिन अगर मंगल यहाँ पे आके बैठ गए तो मेष लग्न में यह स्थिति उतनी शुभ नहीं होगी, उतनी प्रबल नहीं होगी। उसी तरह से अगर दूसरा कोई लग्न हो, यहाँ पे मान लीजिए अगर 3 नंबर का, अगर बुध मिथुन लग्न की कुंडली हो, यहाँ पे अगर 3 नंबर होगा तो यहाँ पे 4, 5, 6, यहाँ पे 6 होगा, यहाँ पे 9 होगा और यहाँ पे 12 होगा। तो इस स्थिति में बुध देव जो है वह अपने नीच राशि में, मतलब यहाँ पे नहीं बैठना, मीन लग्न में जाकर के बुध देव नीच के हो जाते हैं। तो यहाँ पे बुध देव यहाँ पे बैठे हुए हैं, अगर यहाँ पे बैठेंगे तो वो नीच के हो जाएंगे। तो ये चीज़ को देखना है आपको, उच्च का ग्रह और नीच का ग्रह कौन सा होता है, इसके लिए हमने एक अलग से वीडियो बनाया हुआ है, वह डिस्क्रिप्शन में लिंक में दिया हुआ है, आप चाहिए तो वहाँ से देख सकते हैं। तो इस स्थिति को थोड़ा देखना है और डिग्री भी देखनी है। डिग्री के बारे में भी हमने एक अलग से वीडियो बनाया है कि डिग्री कौन सी किस डिग्री में जाके ग्रह अति शुभ होता है और कहाँ पे जाके अस्त हो जाता है, मृत अवस्था में हो जाता है, ये आप डिस्क्रिप्शन के लिंक से जा करके देख सकते हैं। उसके बाद इसका फल, तो फल जैसा कि केंद्र का भाव है तो केंद्र के चारों भाव को अति शुभ माना जाता है। सबसे प्रबल लग्न को माना जाता है, उसके बाद जो 10वां भाव है कर्म भाव उसको माना जाता है। तो यहाँ पे चूँकि चारों ही घर अति महत्वपूर्ण है, इसलिए व्यक्ति को जीवन काल में वो 4 जो सुख होते हैं और जो जीवन यापन के लिए, एक समृद्ध जीवन यापन के लिए जो ज़रूरी चीज़ें होती है, जो पहला तो है पर्सनैलिटी, स्वयं व्यक्ति जो होता है। दूसरा जो चौथा हाउस है वह सुख सुविधाओं का हाउस है, वहाँ वाहन माता का हाउस है, जो भूमि भवन का हाउस है। 7वां हाउस जो है वह पार्टनर का हाउस है और यह जो है कर्म का भाव है। तो ये चारों ही चीज़ें व्यक्ति जीवन काल में जरूर कामना करता है और जिससे इन चारों चीज़ों की प्राप्ति हो जाती है, वह एक सुख पूर्वक अपना, वह एक जीवन, उसका जो जीवन होता है बहुत ही सुखपूर्वक समृद्ध जीवन व्यतीत करता है। इसलिए इस योग को बहुत ही शुभ माना जाता है और ऐसी अगर ग्रह की स्थिति आपकी कुंडली में बन रही है तो निश्चित ही आप बहुत ही भाग्यशाली है और आपको अपने जीवन काल में सभी सुखों की प्राप्ति होने वाली है। हमारे चैनल के और भी वीडियोस, मैंने अलग अलग वीडियोस बनाए हैं अलग अलग राजयोग के बारे में, अगर आप उन्हें देखना चाहें तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां से जाके देख सकते हैं। अगर चीज़ें आपको समझ में आ रही है, मैं आपको समझाने में सक्षम हो पा रहा हूं, तो कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और बेल आइकन को ज़रूर दबाइए ताकि हमारे वीडियो अपलोड होते ही आप तक पहुँच जाए। धन्यवाद दोस्तों, अगर मेरा ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि मेरे ज्ञानवर्धक वीडियो अपलोड होते ही आप तक मैसेज पहुंच जाए। और कमेंट भी कीजिएगा और मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए ताकि यह ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक वीडियो पहुंच पाए। धन्यवाद।